आप बैठ जाओ इसके ऊपर। भाजी अगर जाने नहीं आता तो क्यों जाओ? चलिए ये इनको आप देख लो चलो। यहाँ पर ये वही जगह है जहाँ पर हम लोगों को उस जमाने में बाग था। ये जगह जो है ना सारा ये वही हिस्सा है जो उस जमाने में बाग था। अभी यहाँ पर सब्जी वगैरह उगाई उन्होंने। वालों ने आपके साथ ज्यादती की, बदतमीजी की, आवारा जख्मी हो गए, जख्मों से चूर होकर आप वहाँ से चले और वहाँ चले बोले तो देखिए तो आप पैदल हजरत जख्मी हालत में किस हालत में आएंगे हमको सोचना ऐसा तस्वुर लाना चाहिए। मैं बार बार इस वास्ते बता रहा हूँ कि हम वो तस्वुर हमारे अंदर रहेगा, वो चीज़ हम सोचेंगे हमको एहसास होगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ़ें उठाई हैं। सोचे बगैर मालूम बगैर हमको एहसास नहीं होता। आज हम जो है कितनी सुन्नतों का जनाजा निकाल रहे हैं, हमको पता ही नहीं कि हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या तकलीफ़ें सही है। तो जब वहाँ से ज़ख्मों से चूर होकर आप आए, आने के बाद हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने ज़ख्मों को धोया और फिर एक पत्थर से टेक लगाकर आपको बिठाया। तो पहाड़ों के हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, आपने आसमान की तरफ देखा, दुआएं की। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद उन्होंने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको अल्लाह ने सलाम कहा है और मेरे साथ ये पहाड़ों का फरिश्ता भेजा है और ये फरिश्ते को हुक्म है कि आप जो कहेंगे वो करेगा। फिर जो मलिकुल जिबाल थे, पहाड़ों के फरिश्ते, उन्होंने जो है कहा कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ। इन लोगों ने जो आपके साथ बदतमीज़ी की और जो कुछ भी आपके साथ शरारतें की है, अगर आप कहें इन दोनों पहाड़ों के दरमियान में मैं इस बस्ती को खींच डालूं, आप हुक्म दें, आप इशारा करें तो मैं इनके लिए ये कर दूँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आपको क्या कहा? उन्होंने आपने हाथ उठाया और हाथ उठा के क्या दुआ किए? अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। अल्लाह मेरी कौम को हिदायत मुझे नहीं जानते, इधर आ जाओ, ये मुझे नहीं जानते, मैं इसको हिदायत दे। और फिर उसके बाद आपने हाथ उठा के
पूरे ताइफ वालों के लिए दुआएं की। दुआएं किसके लिए हो रही है? जो जख्म दे रहे थे, जो पत्थर बरसा रहे थे, जो गाली गलौज कर रहे थे, उनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की। फिर उसके बाद ये अंगूर का बाग था, 3 बड़े सरदार थे। इस बाग के अंदर अंगूर की बेल के नीचे आप लेटे, और वो बाग के सरदार वहाँ पर बैठे हुए थे। वो भी देख के उनको थोड़ा सा तरस आया। तरस क्या आया? उनको मालूम था कि भाई ये हमारे जो है ये हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे एक खुदा को जो है दावत देता है, हमारे बुतों को बातिल करार देता है। तो उन्होंने क्या किया, अपने उनका जो गुलाम था उनको जो है अंगूर दिए और कहा कि जाओ उनको दे आओ। अब जख्मों से चूट थे, निढाल थे, भूख प्यास लगी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे और फिर वो अंगूर लिए। हजरत ज़ैद बिन हारिसा जो आपके खादिम थे, उन्होंने वो अंगूर धोकर आपकी खिदमत पे पेश किया। उनका जो गुलाम था उनका नाम था अद्दास, और वो साथ में ले आए। थोड़ा जाना तो भाई बस जाना, वो लेकर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, वो अंगूर को उठाया और कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के अंगूर खाया। तो वो जो गुलाम थे वो ईसाई थे, हजरत अद्दास। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अरब, ये मक्की, ये यहाँ के लोग तो ये नहीं बोलते ऐसा, आपने ऐसा क्यों कहा? आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि तुम कहाँ के हो? तो उन्होंने कहा कि मैं नैनवा का हूँ। नैनवा एक मकाम का नाम। कहा कि मैं नैनवा का। तो उन्होंने कहा कि आप जो है वहाँ के जो नबी थे गालिबन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। कहा कि जानते हो? कहा कि आप उनको कैसा जानते हैं? कहा कि वो मेरे भाई हैं, मैं भी नबी हूँ, वो भी नबी। आप नबी हैं? तो हजरत अद्दास रज़ी अल्लाह तआला फौरन आपके हाथ पर ईमान लिया, कलमा पढ़ा आपने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जख्मों से चूर थे, एक गुलाम के ईमान लाने के बाद आपको ऐसा लगा जैसे जख्मों पे मरहम लगा जाए। आप बहुत खुश हुए, उनको दुआएं दी, और फिर जब यहाँ से वापस जाने लगे तो रास्ते में जीनों की एक जमात मिली। फिर वो जीनों की जमात ने भी इस्लाम को ईमान कबूल किया। तो वो जो हजरत अद्दास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिन्होंने सबसे पहले ताइफ के मोमिन थे, ईमान वाले थे, ये मस्जिद उन्हीं के नाम से मशहूर है, जिसमें हमने अभी तहतुल मस्जिद भी पढ़ी और जिसमें हमने ज़ोहर की नमाज भी अदा की। ये जो मस्जिद है ये मस्जिद हजरत अद्दास है। और ये जितना मकान ये नज़र आ रहा खुला, आपको खास तौर से लाकर इसलिए बताया कि हमारे सारे से चूर हो हमारे नबी की कुर्बानी हमको मालूम होना चाहिए, हमारी नबी की अजमत और मोहब्बत हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। और हम ये मुबारक जो सफ़र कर रहे हैं ये इस वास्ते कर रहे हैं कि ये चीज़ें हमारे याद होने के बाद, मालूम होने के बाद उसका इल्म, वो उसकी अजमत हमारे दिल में बैठे और अमल हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए। और आपसे हमने कहा था आमतौर पर उम्रे पे जो आने के बाद लोगों की हमारा जो मकसद था बताया था मैंने कि भाई यहाँ पर आने के बाद जो अमाल पूरे होने चाहिए, जो चीज़ें वो पूरी दिखनी चाहिए। तो ये तारीख़ी मकाम है जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो कुर्बानी दी। तो ये बहरहाल यहाँ पर बहुत बड़ी अल्लाह ताला ने फिर यहीं के लोगों से ईमान का काम लिया। मोहम्मद बिन कासिम जो है वहीं से निकले हुए और बड़े बड़े, अब एक आदमी भी ऐसा नहीं जो ईमान वाला ना हो, सारे के सारे लोग ईमान वाले हैं। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का असर है। अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और आपकी इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आप सभी को चलना है और बस पे बैठना है।